हमारा विश्वास, सरल उपाय, समस्याओं का समाधान। इस मकर संक्रांति पर चुनाव आपको करना है। यह समय पुरानी परेशानियों को पीछे छोड़ने का है। यह बस तिल गुड़ का त्योहार नहीं है, ये बदलाव का समय है। स्नान, दान और छोटे उपाय केवल उपाय नहीं हैं, ये हमारे जीवन में नई ऊर्जा लाते हैं। थोड़ी सी मेहनत और असुविधा तो होगी, पर जिंदगी कुछ बेहतर लगने लगेगी। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ उपाय नवग्रह शांति के और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के। तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। घर के बड़े कहते हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर नया दिन एक नया बदलाव लेकर आता है। मकर संक्रांति भी वैसे ही बदलाव का प्रतीक है। इस दिन सूर्य देव अपनी चाल बदलते हैं। वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी दिन से उत्तरायण की शुरुआत होती है। मकर शनि देव की राशि है और जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ऐसा माना जाता है भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि देव से मिलने उनके घर जा रहे हैं। यह मिलन हमें सिखाता है ऊर्जा और अनुशासन का संतुलन। सूर्य हमें कर्म करने की शक्ति देते हैं और शनि हमें कर्म का फल देना सिखाते हैं। इसी संतुलन को समझने का पर्व है मकर संक्रांति। इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जा रही है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। या तो नदी पर स्नान करें, न हो सके तो घर में ही ठंडे पानी से स्नान करें। इसके बाद भगवान की पूजा करें व सूर्य नारायण को गुड़, तिल, रोली मिलाकर ओम घृणी सूर्याय नमः यह बोलकर जल दें। पुराणों में कहा गया है माघे मासे महादेव यो दास्यति घृतकंबलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्त्यति। अर्थात माघ मास में जो व्यक्ति घी और कंबल का दान करता है वह भौतिक सुखों के साथ अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। मकर संक्रांति पर किया गया दान अक्षय फल देता है, इसीलिए हमें इस दिन दान बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए। इस दिन किया गया तिल और गुड़ का दान बहुत शुभ माना गया है। आकाश मंडल में 7 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और इनके साथ साथ 2 छाया ग्रह भी हैं, राहु और केतु। यह सब ग्रह मिलकर नवग्रह बनाते हैं और जब हमारा जन्म होता है तो ज्योतिष अनुसार जिस राशि और नक्षत्र में ये होते हैं उनका प्रभाव हमारे जीवन पर बना रहता है और इसी को हम जन्म कुंडली कहते हैं। इन ग्रहों में चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र शुभ हैं, जबकि मंगल, शनि, राहु और केतु पाप ग्रह कहे गए हैं। सूर्य अकेला क्रूर ग्रह है। कुंडली के अनुसार कुछ ग्रह तो कारक होते हैं और कुछ अकारक, लेकिन हमारी जिंदगी में सभी ग्रहों की आवश्यकता होती है और उनके शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा संक्रांति पर खिचड़ी कुछ इस प्रकार बनानी चाहिए कि सब ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त हो। खिचड़ी में चावल चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, हरी मूंग की दाल बुध का प्रतीक है, उड़द की दाल शनि को इंगित करता है, चने की दाल गुरु को, जीरा राहु और केतु को, देसी घी शुक्र को इंगित करता है, जबकि लाल मिर्च मंगल को, नमक सूर्य का प्रतीक है। इस प्रकार इन सामग्रियों से बनी हुई खिचड़ी हमें नवग्रह की अनुकूलता प्रदान करती है। तो इस मकर संक्रांति इन सभी चीजों से बनी हुई खिचड़ी खाएं या दान करें और नवग्रहों की अनुकूलता प्राप्त करें। तो करिए खिचड़ी का दान और नवग्रह का समाधान। भारत के कई प्रदेशों में इस दिन सुहागनें अमर सुहाग की प्राप्ति हेतु 14 सुहाग की पिटारियों का दान भी करती हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ वस्तुओं का नाम दे रही हूँ और ये अपने सामर्थ्य के अनुसार आप 16, 5 या 8 वस्तु लेकर अपनी सुहाग पिटारी बना सकते हैं। बिंदी, काजल, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, तेल का पाउच, शीशा, क्रीम, पाउडर, बिछिया, कुमकुम, रबर बैंड, शैम्पू, लाली, आलता, ये सारी वस्तुएं हैं जो आप सुहाग पिटारी में डाल सकती हैं। इन सभी चीजों के साथ साथ इसमें दक्षिणा रखना भी आवश्यक होता है और वो अपने सामर्थ्य के अनुसार डाल सकते हैं। इसके अलावा आप सोने की नाक का कोका या चांदी की बिछिया भी रख सकते हैं। यह सब कुछ सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। ध्यान रखें इसमें कुछ रेवड़ी या सूखे मूंग चावल जरूर डाल दें। भारत के कई राज्यों में मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई जाती है।
क्या आप इससे जुड़ी एक कहानी जानते हैं? रामायण में लिखा है, राम ने एक दिन पतंग उड़ाई, इंद्रलोक में पहुंची जाई। कहा जाता है कि राम जी ने एक दिन पतंग उड़ाई और वो पतंग इतनी ऊंची उड़ी कि जाकर इंद्रलोक पहुंच गई। पंपापुर से हनुमान जी को पतंग को वापस लाने के लिए बुलाया गया। उस समय हनुमान जी भी एक छोटे से बालक थे और जिस दिन राम जी ने यह पतंग उड़ाई थी उस दिन भी मकर संक्रांति ही थी। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि ऐसा क्या करे इस मकर संक्रांति जिससे हमें शनि देव की कृपा प्राप्त हो। अगर आप पर शनि की 7.5 या ढैया या महादशा चल रही है और आप इससे परेशान हैं, तो मेरे द्वारा बताए गए उपाय आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो आपको कुछ ऐसा करना है। सबसे पहले आप काले उड़द को घर में पीस लें, उसमें काले तिल और गुड़ मिला लें, इसमें कुछ सरसों का तेल भी मिला दें। अब इन सभी सामग्रियों के लड्डू बनाकर काली गाय को खिलाएं। अब आप पूछेंगे लड्डू कितना बनाएं? वह आप अपनी क्षमता के अनुसार बना सकते हैं। अगर संभव हो सके तो यह कार्य हर महीने की संक्रांति को करें। अब आप पूछोगे कि हर महीने की संक्रांति क्या होती है? सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलता है और जिस दिन वह राशि बदलता है उस दिन संक्रांति होती है। तो अब अगर आप ये उपाय हर संक्रांति करेंगे तो शनि देव की कृपा से आपके दुखों का अंत होगा और शनि देव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी।